वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। आज हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल में परचेसिंग मॉडल देखेंगे, परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस। दोस्तों, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए सीधे परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये क्या है, ये टाइम है और वाई एक्सिस में आपका क्वांटिटी है। क्वांटिटी या इन्वेंट्री आप बोल पाते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग ने परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या देखा था, एक क्वांटिटी है या एक इन्वेंट्री है, इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। जब कंजम्पशन इधर आ जाता है उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री फिर रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर करके फिर इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, किस टाइम में ऑर्डर करना है और कितना का ऑर्डर करना है, यही हम लोग को फाइंड करना है। परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस में क्या होता है दोस्तों, आप देखिए ये एक इन्वेंट्री है आपके पास, इट इज गेटिंग कंज्यूम। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है देखिए दोस्तों, इसके बियॉन्ड में भी ये जो पार्ट है ये शॉर्टेजेस है, मतलब डिमांड है लेकिन फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो ये शॉर्टेजेस के लिए एक कॉस्ट बियर करना पड़ता है। सो वो शॉर्टेज कॉस्ट को यूज करके ही हम लोग इकोनॉमिक लॉट साइज या ऑप्टिमम लॉट साइज निकालेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द इन्वेंट्री। हम लोग को अपना शॉर्टेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ये सब दिमाग में रख के कितना ऑर्डर करना चाहिए और कब ऑर्डर करना चाहिए ये निकालना है इस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव। इस मॉडल में क्या क्या एजम्पशंस हम लोग लेते हैं कि डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म, प्रोडक्शन रेट इज इंस्टेंटेनियस, लीड टाइम इज 0। ठीक है, हम लोग ने परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या देखा था, जब भी यहाँ आया था कंजम्पशन उसके बाद रिप्लेनिश हो गया था। लेकिन यहाँ देखिए ये टाइम पे आपके पास डिमांड है लेकिन रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, ये शॉर्टेज हो रहा है, उसके बाद रिप्लेनिश हो रहा है। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, CH इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, CS इज द सेटअप कॉस्ट, R इज द डिमांड रेट एंड C2 ये जो नया एलिमेंट ऐड हुआ है दिस इज द शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, कहीं कहीं जगह आपका होल्डिंग कॉस्ट C1 से डिनोट किया जाएगा और सेटअप कॉस्ट C2 से डिनोट किया जा सकता है या C3 से भी डिनोट किया जा सकता है। दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट जानना, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके तो हम लोग निकाल ही लेंगे प्रॉब्लम। सो ये सब दिमाग में रख के कितना ऑर्डर करना चाहिए ये हम लोग को निकालना है। सो Q स्टार इज √2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू डिमांड रेट डिवाइड बाई द होल्डिंग कॉस्ट, इसका होल इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाय शॉर्टेज कॉस्ट। दोस्तों, ये सब फॉर्मूला याद रखने के लिए एकदम मैं बेसिक फंडा आपको बताता हूं। आप लोग ने जो परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस देखा था उसमें जो फॉर्मूला था देखिए वो ग्रीन में लिखा हुआ है, उसके साथ जो ये ब्लैक में लिखा हुआ है ना वो एडिशन हुआ है। सो एक फैक्टर आप दिमाग में याद करके रखिए, CH प्लस C2 डिवाइड बाई C2, ये फैक्टर ऐड हो जाता है सब पैरामीटर्स में। देखिए ऑप्टिमम लॉट साइज में क्या हुआ था, जो परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में था उसके साथ CH प्लस C2 डिवाइड बाई C2 ये फैक्टर ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकाले थे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। चलिए देख लेते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर मतलब एक साल में अगर डिमांड यूनिफॉर्म है तो कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। सो अगर डिमांड है पूरा साल का R, सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, मतलब एक बार में हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर विल बी R डिवाइड बाई Q स्टार। देखिए ये जो हम लोग का निकला था परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में, उसके साथ सिर्फ C2 डिवाइड बाई CH प्लस C2 फैक्टर ऐड हो गया है। ठीक है, जो फैक्टर हम लोग ने EOQ में ऐड किया था, ठीक C2 बाई CH प्लस C2 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक उल्टा हो जाएगा, उल्टा फैक्टर ऐड हो जाएगा। अभी दोस्तों ऑप्टिमम लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ऑर्डर्स मतलब क्या है, आप कितना कितना इंटरवल में ऑर्डर देंगे। आपने निकाल लिया है कि आपको कितना का ऑर्डर देना है एक बार में, उसके बाद आपने निकाला है कि पूरा साल में आपको कितना बार ऑर्डर देना है। अभी आपको निकालना है कि कितना टाइम इंटरवल के बाद आपको ऑर्डर देना है, कीपिंग इन माइंड शॉर्टेज कॉस्ट।
सो दोस्तों हम लोग ने प्रीवियस परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या किया था, √2 इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई डिमांड रेट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाला था। इसके साथ सिंपली एक फैक्टर ऐड कर दीजिए, कौन सा फैक्टर, CH प्लस C2 डिवाइड बाई C2, मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाई शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, ये फैक्टर ऐड करने से आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड फाइनली हम लोग मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे रिप्रेजेंटेड बाई C*। अब देखिए हम लोग ने परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस में क्या निकाला था, √2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट इंटू डिमांड रेट। बस इसमें कुछ नहीं करना है, एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, कौन सा फैक्टर, C2 डिवाइड बाई CH प्लस C2। सो ये सब फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम को परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस का इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो दोस्तों चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इन डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो दोस्तों परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिमांड ऑफ एन आइटम इज डिटर्मिनिस्टिक एंड कांस्टेंट ओवर टाइम। इट इज 600 यूनिट्स पर ईयर। Per unit cost of the item is ₹60, while the cost of placing the order is ₹5. The holding cost is 20% of the item cost per annum, and the shortage cost is ₹1 per unit per month. Find the ordering quantity when stock outs are permitted. Also find the maximum number of back orders एंड दी टोटल एक्सपेक्टेड ईयरली कॉस्ट। सो दोस्तों ये हम लोग का प्रॉब्लम है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। हम लोग के पास डिमांड रेट है R = 600 यूनिट्स, ठीक है, एक ईयर के लिए ये है। और क्या है हम लोग के पास, हम लोग के पास पर आइटम कॉस्ट है ₹60 पर यूनिट। और क्या है हम लोग के पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹5 पर ऑर्डर, ठीक है। और है हम लोग के पास होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या दिया था दोस्तों, होल्डिंग कॉस्ट वाज 20% ऑफ द आइटम कॉस्ट। सो आइटम कॉस्ट कितना है दोस्तों, 60। सो इसका 20% है होल्डिंग कॉस्ट आपका। सो होल्डिंग कॉस्ट इज ₹12 पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है, शॉर्टेज कॉस्ट है। शॉर्टेज कॉस्ट दिया हुआ था ₹1 पर यूनिट पर मंथ। ये ₹1 पर यूनिट पर मंथ दिया हुआ है, इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। सो इसको इंटू 12 कर देंगे तो पर यूनिट पर ईयर हो जाएगा। सो ₹12 पर यूनिट पर ईयर। सो हम लोग के पास जो जो डेटा है वो हम लोग ने लिख लिया है। अभी हम लोग सीधा फॉर्मूला में बैठाएंगे और अपना आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, दी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दी ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब दी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है दोस्तों, 2R इंटू CS डिवाइड बाई CH। CS इज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH इज दी होल्डिंग कॉस्ट, इंटू होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाई शॉर्टेज कॉस्ट। ये है आपका ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला। अभी दोस्तों सबसे आगे जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कैसे पता करना है कि वो परचेसिंग मॉडल है कि मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, विद शॉर्टेजेस है कि विदाउट शॉर्टेजेस है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर सिर्फ डिमांड रेट दिया हुआ है और कुछ प्रोडक्शन रेट बोल के कुछ आपके पास क्वेश्चन में है ही नहीं, तो दैट मीन्स इट इज अ परचेसिंग मॉडल। और अगर शॉर्टेज मेंशन किया हुआ है तो परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस होगा। अगर शॉर्टेज का कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो वो शॉर्टेज नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग को पता करना है कि ये परचेसिंग मॉडल है कि मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। उसके बाद आपको पता करना है कि उसमें शॉर्टेज है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला जो आपको याद रहेगा वो फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू बिठा देते हैं और अपना आंसर को निकालते हैं। सो आपका सोल्यूशन होगा
2 into demand rate was 600 into ordering cost is 5 per order divide by the holding cost which is 12 per unit per year। और ये फैक्टर क्या होगा दोस्तों, ये फैक्टर होगा दी होल्डिंग कॉस्ट दैट इज 12 प्लस दी शॉर्टेज कॉस्ट दैट इज ऑल्सो 12 डिवाइड बाई दी शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे अपना प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 से 50 गया, सो 50 इंटू 5 इज 250 इंटू 2 इज 500 इंटू यहाँ आ रहा है 24/12 दैट इज 2, सो √1000। सो √1000 सॉल्व करने से हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 31.62 आता है, 31.62। अभी दोस्तों इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 32 यूनिट्स। सो दोस्तों हम लोग का 31.62 आ रहा था √1000, सो उसको हम लोग ने राउंड ऑफ करके 32 यूनिट्स कर लिया है। सो योर इकोनॉमिक और ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज 32 यूनिट्स। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। टी स्टार हम लोग को निकालना है दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q स्टार बाई R। ठीक है, आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं Q स्टार बाई R मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाई द डिमांड रेट। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल्स टू द डिमांड रेट डिवाइड बाई द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी दोस्तों आपके पास डिमांड रेट क्या था, 600, एक ईयर में 600 यूनिट्स का डिमांड था, और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया था 32। सो 600 बाई 32 इज 18.75। सो 18.75 को हम लोग राउंड ऑफ करके 90 लिख रहे हैं। सो आपको अगर आपका डिमांड रेट 600 यूनिट्स पर ईयर है, सो आपको पूरा ईयर में 19 बार ऑर्डर करना होगा, क्योंकि आपका तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है 32 यूनिट्स, मतलब एक बार में आपको 32 यूनिट्स ऑर्डर करना है। तो कितना बार ऑर्डर करना है, 19 बार ऑर्डर करना है ना पूरा साल में। सो 19 ऑर्डर्स पर ईयर इज योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स निकालना है। सो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स का तो फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया, Q स्टार बाई R। और एक क्या हो सकता है दोस्तों, ये 1/n हो सकता है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई दिस n स्टार। ठीक है, अगर हम लोग को टाइम बिटवीन ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ मंथ्स को निकालना है, सो एक ईयर में कितना मंथ है, 12 मंथ है, और डिवाइड बाई n कर देंगे विच वाज 19। सो दैट मीन्स यू हैव टू ऑर्डर आफ्टर एवरी 0.64 मंथ्स। 0.64 मंथ मतलब हर आधा महीने में, अप्रोक्सीमेटली हर आधा महीने में आपको ऑर्डर करना है, क्योंकि आपको तो टोटल 19 बार ऑर्डर करना है। आपका साल में 12 महीना रहता है। सो 12 डिवाइड बाई 19, सो 0.64 मंथ्स के गैप में आपको ऑर्डर करना है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकलॉग्स को निकालेंगे। दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकलॉग्स का फॉर्मूला क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Z स्टार, इट इज इक्वल्स टू। सो दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकलॉग्स का फॉर्मूला है ये Z स्टार इक्वल्स टू Q स्टार इंटू होल्डिंग कॉस्ट डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें खाली वैल्यू बैठाना है और आपको आंसर निकालना है। सो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट वाज Q स्टार कितना था 32 यूनिट्स। आपका होल्डिंग कॉस्ट कितना है 12 रुपीज डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट कितना है 12 रुपीज। सो आपका 12/24 मतलब 1/2। सो 32 इंटू 1/2 इज 16 यूनिट्स, या इसे आप बैक ऑर्डर भी बोल सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक ऑर्डर्स इज 16 यूनिट्स। अभी हम लोग टोटल एक्सपेक्टेड ईयरली मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग टोटल एक्सपेक्टेड ईयरली मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू डिमांड रेट इंटू दी सेटअप कॉस्ट इंटू दी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइड बाई शॉर्टेज कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला में आप जस्ट वैल्यू बिठाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपका डिमांड रेट कितना था 600, सेटअप कॉस्ट कितना था 5, होल्डिंग कॉस्ट कितना था 12। ठीक है, और आपका शॉर्टेज कॉस्ट कितना था 12। सो 12/12 प्लस 12। इसको अभी आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर निकालना है।
सो इसका आंसर सॉल्व करने से आएगा 189.73। ठीक है, 189.73 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 190 रुपीज लिखते हैं। सो योर टोटल एक्सपेक्टेड ईयरली मिनिमम कॉस्ट इज 190। इसको सॉल्व करने से 190 आएगा। सो दोस्तों, आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि परचेसिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल मिनिमम एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आप कैसे निकाल पाएंगे, तो आप इन्वेंट्री का प्लानिंग कैसे कर पाएंगे, ये आपको आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लाइकिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी टू माय चैनल। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।